नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और आज के बिहार स्पेशल के इस श्रृंखला में हम बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न स्वतंत्रता संघर्ष से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज हम बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। शुरुआत 1857 के विद्रोह से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे? तो ये थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो ये थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे? तो ये थे कुंवर सिंह। ये शाहबाद ज़िले में स्थित था। कौन? जगदीशपुर। और शाहबाद ज़िले की राजधानी आरा थी। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये थे कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह, और इन्हीं के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो ये थे हरकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो यह था मुंगेर। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को यह आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो ये थे तिरहुत के लोग। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो यह था जगदीशपुर। लेते हैं अगला प्रश्न। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? कुंवर सिंह किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने वाले थे, ऐसा अंग्रेज़ों को संदेह था। तो ये समय था 1845-46 का। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में पटना और उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था, और इसी षड्यंत्र में कुंवर सिंह के शामिल होने का भी संदेह था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो ये थे पीर अली। ध्यान रखिएगा, पटना पूछे तो पीर अली और बिहार पूछे तो कुंवर सिंह। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वे पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई थी। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो ये था रीवा का राजा। रीवा का राजा अंग्रेज़ों के प्रति काफ़ी वफादार था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन कुंवर सिंह कहाँ मानने वाले थे? वे दूसरे लोगों के सहयोग से वहाँ पहुँचे, और इसके बाद वहाँ का राजा डर कर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। कुंवर सिंह अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज़ कैप्टन के साथ युद्ध किए थे? तो ये था ली ग्रैंड। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी और हज़ारों रुपए तथा आजमगढ़ ज़िले के लिए फरमान प्रदान की? तो ये थे अवध के शाह। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो ये थी कानपुर की लड़ाई। यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह और नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस ज़िले पर अधिकार स्थापित किया? तो यह था आजमगढ़। और आजमगढ़ में अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये था मिलन मैन। और कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कुंवर सिंह विजयी हुए थे। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस ज़िले पर अधिकार स्थापित किया था? तो यह था आजमगढ़। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन और कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के ज़मींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? तो ये थे हथुआ, पंडौल और बेतिया के ज़मींदार। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो ये था विलियम टेलर। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 3 जुलाई 1857 को। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तुड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो ये वेंसेट आयर का कथन है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया।
उन ज़िलों का सही क्रम क्या है? तो यह सही क्रम है शाहाबाद, पटना और बिहार। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो ये थे कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेज़ों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करते थे? तो ये थी कैमूर की पहाड़ियाँ। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इन्होंने विद्रोह किया 25 जुलाई 1857 को। किस अंग्रेज़ अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो ये था टेलर, लेकिन कुंवर सिंह गए नहीं। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित किया था? तो यह था आरा। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो छपरा में। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर पूछे कि छपरा में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, तो मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो ये थे तात्या टोपे। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो ये थे महान राजा महाराजा जंग बहादुर। इन्होंने दिसंबर 1858 में कुंवर सिंह को गिरफ्तार करने का श्रेय लिया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 5 फरवरी 1860 को। पेचिश के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गई 5 फरवरी 1860 को। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये था बिहार। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत हुआ 26 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई, ये ध्यान में रखिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो ये थे कुंवर सिंह। और पटना का नेतृत्व करने वाला पीर अली। बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया? तो ये थे जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोटक क्रम का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में कौन प्रस्तुत इसे करता है? तो ये है पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। पहले पटना में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में हुआ, फिर जगदीशपुर में हुआ। बिहार की राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये थे हैदर अली खां। बिहार के शेख भिखारी कहाँ से संबंधित हैं? तो ये 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। शेख भिखारी को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई 3 जुलाई 1857 को। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में सर्वप्रथम। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी? तो इनको फांसी हुई थी 7 जुलाई 1857 को। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो देखिए यहाँ मौलवी अहमदुल्ला ये भी थे, वाइजुल हक ये भी थे और मोहम्मद हुसैन ये भी थे। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन डी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बिहार के कई ज़िलों में सैनिक शासन लागू किया। और ये ज़िले कौन कौन से? तो ये ज़िले थे सारण भी था, चंपारण भी था, तिरहुत भी था और पटना भी था। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना। अब आइए अन्य विद्रोहों को देखते हैं और उससे संबंधित आंदोलन को देखते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? तो ये अवधि थी 1855-56 यानी ऑप्शन ए। देखिए यहाँ आंसर ऑप्शन बी दिया है, लेकिन मैंने कई जगह ऑप्शन ए ही पढ़ा है, यानी 1855-56 ही पढ़ा है। तो अगर इसमें दिया है तो
आप कमेंट बॉक्स में इसका कंफर्म आंसर बताएंगी। मैंने तो हर जगह 55-56 ही पढ़ा है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कानू को तो हम हर जगह पढ़ते हैं। चांद और भैरव भी इसके नेता थे, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। कोल विद्रोह की अवधि क्या थी? तो ये थी 1881 से 82। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1895 में। किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन 1895 में शुरू हुआ था। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। यह था भागलपुर राजमहल। लेते हैं अगला प्रश्न। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो ये था चंपारण। मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकाश्त भूमि की वापसी की मांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह आंदोलन था वक्ष आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? वक्ष आंदोलन। तो अगर इस तरह का भी प्रश्न पूछे कि जमींदारों की सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? वक्ष आंदोलन 1936 में। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो यह था पूर्णिया। सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया रहा था। बिहार का कौन सा क्षेत्र ये रिपीट हो गया है प्रश्न। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के बीच हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ये सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये सभी जिले प्रभावित हुए थे। किससे? नोनिया विद्रोह से। कब हुआ था? 1778 से 1800 के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब बहावी आंदोलन के प्रश्न देखते, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए बहावी आंदोलन के प्रश्नों को हम कल देखेंगे। आशा है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।